तेजस्वी यादव ने क्या किया है, जिस तरह से अभी लोकसभा का इलेक्शंस था उसमें उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत दिया। बिहार में जिस तरह से आरजेडी ने इंटायर पूरे बिहार को जात के नाम पे लूटा, यादव और मुसलमान के नाम पर लूटा, उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को गर्क में मिटा दिया, जिस तरह से उन्होंने लगातार 15 साल मुसलमान का वोट लेकर उनका शोषण करते रहे, आज हालात ऐसी हो गए कि इंटायर बिहार से मुसलमानों के पॉलिटिक्स का अस्तित्व को मिटा दिया उन्होंने। नीतीश कुमार ने बिहार का डेवलपमेंट किया, उसके बाद जिस तरह से वो कुर्सी के लिए संलिप्त होते गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके बातों पे वो चलते रहे, जिस तरह से खासकर मुसलमान जिस तरह से उनसे एक उम्मीद के सहारे जुड़ा था, उन्होंने धोखा दिया मुसलमानों को। लगातार एनआरसी, सीएए, ट्रिपल तलाक, इंटायर और अभी वक्फ बोर्ड का मामला देखिए, जिस तरह से उनके सांसद संसद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, वो बिना नीतीश कुमार के सलाह के नहीं हो सकता है। इस साल से लगातार वो गांव-गांव घूम रहे हैं और हर घर के अंदर घुस के उस बच्चों के बारे में पूछते हैं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आज तक बिहार की धरती पे कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ कि किसी के घर जाकर के उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछे, उनके एजुकेशन के बारे में पूछे। स्वराज ने ये वादा किया है कि मुसलमानों को 75 टिकट देंगे और मैं टिकट ही नहीं दूंगा, ऐसे लड़कों को टिकट दूंगा जो सिर्फ मेहनत करना जानता है, जो रुचि रखता है, चाहे वो गरीब तबके का ही लड़का क्यों ना हो, मैं अपने पैसे से उनको लड़वाऊंगा और उसको विधानसभा तक भेजूंगा। नमस्कार, द कंटाप आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। मेरे हाथ में जो पंपलेट आप देख रहे हैं, ये पंपलेट है जन स्वराज का। प्रशांत किशोर यानी कि पीके की संगठन जो है जन स्वराज अब पार्टी बन चुकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है और इसमें जो है लिखा गया है मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के, बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है। आखिरकार वजह क्या है कि प्रशांत किशोर को मुसलमान याद आ रहा है और आखिरकार वजह क्या है कि बिहार की राजनीति में मुसलमान काफ़ी अहम है और अहम वोट बैंक भी माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर पीछे क्यों रहे और इसीलिए प्रशांत किशोर ने बाज़ाब्ता ये पंपलेट छपवाया है और 1 सितंबर को प्रशांत किशोर से बिहार के जो मुसलमान हैं, जो लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं या जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी पटना के बापू सभागार में। इसी कड़ी में लगातार कई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के हिमायती रहे हैं और विभिन्न पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन अब जो है उनको प्रशांत किशोर की बातें प्रभावित कर रही है और प्रशांत किशोर की जो संगठन है जन स्वराज, उसमें शामिल होते जा रहे हैं। न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई हिस्सों से जोक दरजोक लोग और कई बड़े नेता और मंत्री भी प्रशांत किशोर की इस संगठन में शामिल हो रहे हैं, जिसका नाम जन स्वराज है। आज हमारे साथ जो हैं जेडीयू के नेता हैं मोहम्मद शहजाद, जिन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज में शामिल हुए हैं और ये ऐलान भी किया है कि मुसलमानों को उनका हक दिलाएगी जन स्वराज। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद शहजाद जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शहजाद जी, आपका द कंटाप न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू छोड़ करके जन स्वराज में आना कितना ज़रूरी हो गया? देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता रहा था। मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद मैं ओवरऑल पॉलिटिक्स करता हूं और किसी ना किसी पार्टी में मुझे जाना था। तो इन दिस टाइम बिहार की जो सियासत है उसमें 2-3 पार्टियां लगातार इंटायर बिहार का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो और जदयू हो। ये 3 पार्टियां ने लगातार 32-33 साल बिहार का बंटाधार किया और उस मुकाम पे आज बिहार पहुंच गई है जहां 33 साल डेवलपमेंट का बहाना लेकर के बिहार आज भी सबसे लास्ट कोने में खड़ा हुआ है, सबसे पिछड़े लाइन में खड़ा हुआ है। इंटायर हिंदुस्तान के आप देखें लिस्ट में तो बिहार का अभी भी स्थान सबसे पीछे है। बिहार में तो बाहर है, नीतीश कुमार है। देखिए, ये स्लोगन नाम मात्र का बन करके रह गया है, ये बात आप जान लीजिए। बिहार में जिस तरह से आरजेडी ने इंटायर पूरे बिहार को जात के नाम पे लूटा, यादव और मुसलमान के नाम पर लूटा, उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को गर्क में
मिटा दिया, जिस तरह से उन्होंने लगातार 15 साल मुसलमान का वोट लेकर उनका शोषण करते रहे, आज हालात ऐसी हो गए कि इंटायर बिहार से मुसलमानों के पॉलिटिक्स का अस्तित्व को मिटा दिया उन्होंने। कुछ दो चार नेतागन मुसलमान लीडर थे, शहाबुद्दीन साहब जैसे लीडर, जिन्होंने आरजेडी को खड़ा किया, जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने अपने जान तक को नहीं समझा। और जब शहाबुद्दीन साहब फंसे तो उनको और फंसा दिया गया। आरजेडी ने उनको लगातार इस तरह से डैमेज किया कि लास्ट ऑफ ऑल उनकी लाश समझिए कि जेल से बाहर आई और उसको दिल्ली से पटना लाना मुश्किल हो गया। तेजस्वी यादव जैसे नेता उनसे मिलने तक, उनके परिवार से मिलने तक नहीं गए। तो जो आदमी बिहार की सियासत में और लालू यादव की सियासत में जिस तरह से डिवोटेड था, उस बंदा को तो इंसाफ नहीं मिला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इसे आप अंदाजा लगा लीजिए आरजेडी ने बिहार के मुसलमानों को क्या दिया। मुसलमानों का लगातार आरजेडी में इस्तेमाल होता रहा, कहीं कोई अस्तित्व नहीं बना। अगर वो चाहते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बनाया कर सकते थे और मुसलमानों को कुछ रिजर्वेशन देकर के मुसलमानों का उद्धार कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब मुसलमान बिहार में थक गए तो एक नीतीश कुमार का चेहरा नजर आया कि ये डेवलपमेंट करने वाला बंदा है। लोगों ने उनका साथ दामन पकड़ा और लगातार भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के रहते हुए भी मुसलमान से लेकर के इंटायर समाज ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। और कुछ हद तक पहले सेशन में नीतीश कुमार ने बिहार का डेवलपमेंट किया। उसके बाद जिस तरह से वो कुर्सी के लिए संलिप्त होते गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके बातों पे वो चलते रहे, जिस तरह से खासकर मुसलमान जिस तरह से उनसे एक उम्मीद के सहारे जुड़ा था, उन्होंने धोखा दिया मुसलमानों को। लगातार एनआरसी, सीएए, ट्रिपल तलाक, इंटायर और अभी वक्फ बोर्ड का मामला देखिए, जिस तरह से उनके सांसद संसद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, वो बिना नीतीश कुमार के सलाह के नहीं हो सकता है। इसमें नीतीश कुमार ही इन्वॉल्व है। उससे पहले आरसीपी को ब्लेम किया करते थे सीएए में कि उन्होंने समर्थन दिया, आज ललन सिंह को कहेंगे वो। ये माननीय नीतीश कुमार की देन है जो मुसलमानों के खिलाफ बिल पास करवाते हैं। जिस पार्टी में रहे उस पार्टी की अचानक बुराई करने लगे। अब देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला आया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसको भी मुसलमानों ने सहन किया। लेकिन जो पहले भी थे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑब्वियसली थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन मुसलमानों को ऐसा लगता था कि चलिए कम से कम मुसलमान सेफ तो है, मुसलमान के लिए कुछ मदरसा की काम किया करते हैं, मुसलमानों के हित के बारे में सोचते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कदम लेती है तो उसमें वो ऑब्जेक्ट करते हैं। इसमें मुसलमान नीतीश कुमार से सहमत था। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं, वो विशेष बिहार के विशेष राज्य दर्जा को भूल गए, जनगणना, जाति जनगणना को वो भूल गए। और खासकर इस बार जो वक्फ बोर्ड का मामला भारतीय जनता पार्टी ने संसद में लाया, उसको नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। उनके ललन सिंह ने लगातार चिल्ला करके संसद में कहा कि आपकी मस्जिद नहीं छीनी जा रही है। जिस तरह से ललन सिंह संसद में जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, लगता नहीं है कि वो माननीय नीतीश कुमार के नेता हैं, लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खास नेता में से नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में बिहार के मुसलमानों का नीतीश कुमार के साथ रहना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से ये बिहार वक्फ बोर्ड को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के सारे पदाधिकारी जिस तरह से शांत बैठे हैं, ताज्जुब की बात है कि बिहार कुछ और सोचता था, बिहार के मुसलमान कुछ और सोचते थे। नीतीश कुमार ने एक बड़ा डंक मारा है। तो क्या जन स्वराज जरूरी हो गया मुसलमानों के लिए? ऑब्वियसली बिहार के सियासत में मुसलमान के लिए ही नहीं, इंटायर बिहार के लिए एक जन सुराज की सख्त आवश्यकता है। ये बात आप जान लीजिए। जन सुराज का जो मैनिफेस्टो है, मैंने उसको पढ़ा, बेहतर ढंग से उसको समझा। एक हफ्ता मैंने डीप स्टडी की है जन सुराज के मैनिफेस्टो को, और मैंने देखा कि जिस तरह से वो एजुकेशन की बात करते हैं, जिस तरह से वो 2 साल से लगातार वो गांव-गांव घूम रहे हैं और हर घर के अंदर घुस के उस बच्चों के बारे में पूछते हैं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आज तक बिहार की धरती पे कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ कि किसी के घर जाकर के उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछे, उनके एजुकेशन के बारे में पूछे। आज बिहार को शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, कल कारखाना की जरूरत है, यहाँ पे व्यवसाय की जरूरत है। जो प्रशांत किशोर जी इन बातों को लगातार 2 साल से वो जात पात की बातें नहीं करते हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं, कोई भी नेता आपके पास आए, अगर वो
अगर वो एजुकेशन की बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है, बिहार में कल कारखाना खुलवाने की बात करता है, आप मुझे वोट नहीं दीजिए, आप उनको वोट दीजिए, लेकिन इस जात पात को मिटा दीजिए। जात के नाम पे लगातार बिहार को ठगा जा रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो, इन नामों से बिहार को लगातार लालू यादव ने ठगा है, लगातार नीतीश कुमार ने ठगा है, लगातार सांप्रदायिकता से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को ही नहीं हिंदुस्तान को ठगा है। इसलिए प्रशांत किशोर जैसे नेता की सख्त आवश्यकता है। बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में प्रशांत किशोर जी से ऐसा एक डेवलप नेता। इंडिया वाले तो बी टीम बोलते हैं बीजेपी की। देखिए जी, बीजेपी की बी टीम किसके बारे में? इंडिया वाले जन स्वराज को। देखिए, इंडिया में जो लोग हैं, आप तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव ने क्या किया है। जिस तरह से अभी लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत दिया, बिहार के शिक्षा दीक्षा को क्या अहमियत दिया। लगातार वो जात के नाम पर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, और बल्कि उन्होंने यादव का भी डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का डेवलपमेंट किया। ये बात आप जान लीजिए। यादव भी आप उठाकर देख लीजिए, कहीं कोई खास जगह पे नहीं है। प्रशांत जी क्या करेंगे? प्रशांत जी बच्चों के मुस्तकबिल को देखेंगे, बच्चों के एजुकेशन को देखेंगे, बिहार में कल कारखाना खोलाएंगे। अब जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, महिला का अभी एक अभी जनसभा हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को 40 सीट दिया जाएगा इस बार विधानसभा में, मुसलमानों को 75 सीट पे लड़ाया जाएगा, और लड़ाया ही नहीं जाएगा, जिता करके उन्हें विधानसभा भेजा जाएगा। ये बड़ी बात है कि बिहार में वो किस तरह से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब बिहार के आप स्कूल को देखिए, आप जिस स्कूल में बिहार के सरकारी स्कूल में जाएंगे, वो लगता नहीं है कि वो स्कूल है, वो खंडर लगता है। और वहां कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो गरीब से गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, तब ऐसे में प्रशांत किशोर को कैसे देखा जाए? ये बात देखिए, आप प्रशांत किशोर जी का चेहरा बिहार में नहीं, इंटायर हिंदुस्तान में चर्चित है, और हिंदुस्तान के हर लीडर प्रशांत किशोर जी को जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने इंटायर पार्टी के साथ रणनीति किया, जिस तरह से उनको जिताया, इससे ज़रूर लोगों को आभास है, जनता से लेकर के नेता को आभास है कि ये बंदा अगर बिहार की राजनीति में उतर गया तो अच्छे की छक्का छोड़ा देगा। बिहार में जन स्वराज सफल होगा, ऑब्वियसली जन स्वराज सभा होगा। लोग काफी भीड़ में आ रहे हैं, और जन स्वराज जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी का, तो खैर बिहार में कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काफी घबराए हुए हैं, और उनको पूरा लगता है उनको कि इस बार जन स्वराज बिहार में इन सांप्रदायिक लोगों का, इन जातिवाद लोगों का सफाया कर देगा, और बिहार में जो एजुकेशन और डेवलपमेंट और कल कारखाना, जो जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, ये उम्मीद है कि बिहार जन सैलाब की तरह उनके पीछे उभरेगा। ये बात आप जान लीजिए। मुसलमानों की भागीदारी पर चर्चा होगी 1 सितंबर को। क्या चाहिए मुसलमानों को? किस तरह की भागीदारी की बात कर रहे हैं प्रशांत जी? लगातार मुसलमानों का बिहार में जो भी पार्टियां हैं शोषण किया है। मुसलमान बहुत मजबूती से जिस पार्टी में जाता है, बड़ी मजबूती से काम करता है, और उनके लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। उसके बदले में उनको सांप्रदायिकता मिलता है, उनका शोषण मिलता है। लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुसलमानों का थोड़ा मोड़ा काम करके शोषण किया, उनका कहीं से उनके पॉलिटिक्स तक को उभरने नहीं दिया। आज बिहार में जो मुसलमान लीडर हैं कहीं पे पनप नहीं पाए। जन स्वराज ने यह वादा किया है कि मुसलमानों को 75 टिकट देंगे, और मैं टिकट ही नहीं दूंगा, ऐसे लड़कों को टिकट दूंगा जो सिर्फ मेहनत करना जानता है, जो रुचि रखता है, चाहे वो गरीब तबके का ही लड़का क्यों ना हो, मैं अपने पैसे से उनको लड़वाऊंगा और उसको विधानसभा तक भेजूंगा। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जब वो विधानसभा में ऑब्वियसली है कि मुसलमानों को भेजेंगे, तो मुसलमान अगर होगा विधानसभा में तो डेवलपमेंट होगा। जहां अगर मुस्लिम लीडर है ही नहीं है, तो कभी तेजस्वी यादव शोषण करेंगे, कभी नीतीश कुमार शोषण करेंगे, कभी कांग्रेस शोषण करेगी। तो मुसलमानों का अपना हक मिलना चाहिए, और जनता जो है, अवाम है, उसके जो परेशानियां हैं वो तभी दूर होगा जब उनके नेता सामने नजर आएंगे। चलिए, तो देखने वाली विषय होगी जब 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, तब यहाँ से मुसलमान को कितना से जन स्वराज पार्टी देगी और कितने सीटों पर मुसलमान जीत करके आएंगे। तभी तो भागीदारी की बात होगी। जब मुसलमान जीत करके आएंगे तभी तो भागीदारी की चर्चा होगी। तो शहजाद जी थे जो जेडीयू छोड़ करके जन स्वराज में शामिल हुए। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो
अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ करके जन स्वराज में शामिल हो रही है। अब देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले समय में जन स्वराज जो है बिहार में कितना कमाल कर पाती है। जिस तरह से कमाल साल 2014 में प्रशांत किशोर ने किया, उनकी कंपनी ने किया, उस तरह से कमाल क्या बिहार में कर पाएंगे राजनीतिक के तौर पर, राजनेता के तौर पर, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ दिगंट टाप के लिए पटना से आसिफ सिद्दीकी।